हेलो गाइस, CSAR एंड डीबीटी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। तो CSAR एंड डीबीटी जो है वो अपना सेपरेट JRF के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है जिसमें कि ये जो CSAR एंड डीबीटी है वो अपना एक कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं CSAR HRDG के ग्रुप में हूँ, के वेबसाइट में हूँ। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप। आप थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करेंगे देन आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट ये जो PDF है इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में एक PDF ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड रिवाइज्ड सिलेबस फॉर कंबाइंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी LSBT इन द ज्वाइंट CSAR UGC नेट एग्ज़ाम। ठीक है, और ये जो रहने वाला है वो डेट आज ही का रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CSAR UGC नेट एग्ज़ाम जो है वो 5 सब्जेक्ट में कराया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ठीक है, फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रहा है कि CSAR, जैसे कि आप जान सकते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और ये दोनों चाहते हैं कि अपना पार्टनिंग कर लें टुवर्ड कंडक्टिंग द कंबाइंड सिंगल एग्ज़ाम फॉर JRF नेट फॉर लाइफ साइंस। ठीक है, LS एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो DBT जो है अपना बेट एग्ज़ाम लेता था, मतलब अभी है एग्ज़ाम सामने में, और CSAR नेट जो है वो अपना एग्ज़ाम लेता है। तो इसी को ही ये कंबाइंड करने के लिए नोटिस निकाला हुआ है। ठीक है, विच वर बीइंग कंडक्टेड सेपरेटली बाय CSAR एंड DBT, जो कि हम जानते हैं। इट इज़ proposed दैट द कंबाइंड एग्ज़ाम the syllabus of life science and biotechnology subjects may be merged by avoiding redundancies and catering to the student of both discipline and aligning with contemporary scientific concepts and knowledge। ठीक है, तो इसमें जो है वो दोनों जो सब्जेक्ट हैं लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इनके जो सिलेबस है उनको कंबाइन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, द 21st century is being driven by science and technology in India emerging एज अ मेजर ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी लीडर। ठीक है, तो इट इज़ क्रिटिकल टू प्रिपेयर द साइंटिफिक ह्यूमन रिसर्च प्रोफिशिएंट इन द लेटेस्ट एडवांसेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइल हैविंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मर्जिंग द लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ फॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कंबाइंड रहने वाला। ठीक है, द इनिशिएटिव टेकन बाय CSAR एंड DBT, ठीक है, दोनों की तरफ से ये लिया गया है इनिशिएटिव जो है वो टुवर्ड synerging that their efforts and arriving that newly combined discipline which will be known as life science and biotechnology LS&BT के नाम से जाना जाएगा, replacing the independent exams। ठीक है, making an important step in unifying the examination process for this critical research areas। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेट का एग्ज़ाम है वो अभी जो होने वाला है वही लास्ट रहने वाला है। उसके बाद में जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो CSAR एंड DBT JRF के लिए रहने वाला है। ठीक है, द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म भी आपको दिया जाएगा जिसमें जो है आपको अपना फीडबैक वहाँ पे आपको शेयर करना होगा। द लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 8 मई टू 7 जून 2025। ठीक है, तो इतने दिन तक ये लाइव रहने वाले हैं। मोर देन वन फीडबैक बाय द सेम पर्सन विल नॉट बी इंटरटेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आप फिर से यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपोज्ड रिवाइज्ड सिलेबस लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी LSBT जिसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UGC CSAR DBT नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। ठीक है, तो इसके लिए रहने वाला है। तो लाइफ साइंस सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टू 8th सिलेबस जो रहने वाला है CSAR का वो सेम रहने वाला है। और यहाँ पे जो 9th इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो एक्चुअली इवोल्यूशन जो था वो 10th यूनिट रहने वाला पहले था, उसको जो है वो 9th यूनिट के साथ मर्ज कर दिया है। एंड यहाँ पे इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी जो 11th में था उसको 10 में कर दिया है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो कि अलग रहने वाले हैं हमारे सिलेबस से। बायोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा एंड एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 जो यूनिट है वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, और मेथड्स इन बायोलॉजी ये तो आपका CSAR के सिलेबस के जैसे ही रहने वाला। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो
बाकी सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है, जो कि पहले CSIR का था वो, ठीक है, वैसे ही रहने वाला है। उसके बाद में अगर हम 9th पे जाएँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इवोल्यूशन का एक चैप्टर मतलब यूनिट था, यूनिट नंबर 10, उसको जो है वो यूनिट नंबर 9 के साथ में मर्ज कर दिया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन बाकी का जो रहने वाला है वो 9 यूनिट का था वो सेम रहने वाला है, डाइवर्सिटी रहने वाला है, ठीक है। इकोलॉजी पहले 11th यूनिट रहता था, उसको जो है वो 10th में ला दिया है, क्योंकि मर्ज कर दिए हैं इस कारण। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया जो हमें पढ़ने को मिलेगा, इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जीन एनोटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जो भी सिलेबस रहता है वो सारा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें पूरा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आपको एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस देखने को मिलेगा, एंड एडवांस्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं RDT रहने वाला है। ये पहले था, लेकिन इसको जो है वो एक नया यूनिट दे दिया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा रहने वाला है, जैसे मराइन बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर है, एनिमल है, ये सारा जो है वो DBT के जो सिलेबस था JRF वाला, उसके सिलेबस से में था, जो है अब कंबाइन करने के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट नंबर 13 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप फिर से वही पेज में जाएंगे, तो जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे अभी जो चल रहा है उसमें यहीं से जो है आप जो है अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो आप सबमिट कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक फॉर फीडबैक ऑन प्रपोज्ड सिलेबस LSBT, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, इसको आपको फीडबैक मतलब फिल करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेसी रीज़न के कारण मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, तो आप जो है वो देख पाएंगे कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जिसको जो है आप फीडबैक दे सकते हैं। तो यही थी गाइज, जो CSIR एंड DBT JRF है वो मर्ज होने वाला है, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम रहने वाला है वो मर्ज चलने वाला है, तो इसको जो है आप देख पाएंगे। इसका फ़ायदा भी है कि आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई होंगे, एंड पहले जितना होता था उससे ज़्यादा ही होंगे। और इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर दो एग्ज़ाम को अगर मर्ज कर दें तो बहुत सारा सिलेबस हो जाता है पढ़ने के लिए, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो थैंक यू गाइस।